बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि स्मोग लाहौरियों के लिए बन गई रोग। हस्पताल पहुंच गए सैकड़ों लोग। हुकूमती स्मोग इमरजेंसी और स्मार्ट लॉकडाउन में काम ना आया और शहर में स्मोग की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होने लगी। मजीद मौसम और स्मोग की क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल देखने में आ रही है कि स्मोक के ऊपर किसी सूरत भी जो है काबू नहीं पाया जा रहा। पूरे शहर के अंदर ये सूरत हाल है। हमें शहर लाहौर के अंदर स्मोक के डेरे नजर आते हैं, हर तरफ हमें स्मोक शहर नजर आती है। शहरी जो है रोज की बुनियाद पर सैकड़ों लोग बीमार होकर स्मोक की वजह से अस्पतालों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। जितनी भी स्मोक की सूरत हाल है रोज से बदतरीन की बुनियाद पर होती जा रही है। हुकूमती पॉलिसियां जो है, हुकूमती इकदाम जो है रोज की बुनियाद पर हमें हवा होते नजर आते हैं। रोज की बुनियाद पर हजारों व्हीकल्स को बंद किया जाता है, जो कि गाड़ी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी उनको रोज की बुनियाद पर बंद किया जाता है। इसके बावजूद भी देखने में आ रहा है कि स्मोक की किसी तरह शरह में कमी नहीं आती। आज भी स्मोक की शरह की बात करते चले तो 350 से तजावुज करती दिखाई देती है। उसके अलावा अगर बात करते चले दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत शहर लाहौर में कम से कम 14 के ज्यादा से ज्यादा जो है 26 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात वालों को ये बताना था कि मौसम अबरालूद तो जरूर है, लेकिन बारिश के कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे, इसकी वजह से स्मोक के अंदर कोई खासी बेहतरी मुतवक्किल जो है वो नहीं की जा सकती। इसके अलावा उनका कहना था कि कोशिश करें जब तक स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आती, मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाए, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए, पानी की इंटेक जो है उसको ज्यादा से ज्यादा रखें। हुकूमती इकदाम भी पूरे रखे जा रहे हैं ताकि स्मोक पर काबू पाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें स्मोक पर प्रॉपर काबू नजर नहीं आ रहा। शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। तो अब देख रहे हैं ये कि कब तक सूरत हाल काबू में लाई जाएगी, कब तक जो है स्मोक पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जब तक काबू नहीं पाया जाता, शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। जितने भी तालीमी इदारों में जाने वाले बच्चे हैं उनको भी चाहिए, तलबा को भी चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि स्मोक जो मनफी असरात है उससे महफूज रह सकें। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। आलूदगी के एतबार से लाहौर ने फिर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। 349 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावुज़ करके। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। तमाम तर इक़दामात के बावजूद लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी ना आ सकी, जिसके बाद शहर की फ़ज़ाएं बदस्तूर बदतरीन आलूदगी की लपेट में हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा, लेकिन आज लाहौर ने आलूदगी के एतबार से दिल्ली को फिर पीछे छोड़ दिया है। लाहौर में सबसे ज्यादा 533 AQI गुलबर्ग 2 के इलाके में रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 और मॉल रोड पर 467 रहा, जबकि पोलो ग्राउंड कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने 29 नवंबर को हल्की बारिश बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शहर को स्मोक ज़दा बनाने में गाड़ियों का बड़ा अमल दखल। शहर के 7 नाकों से रोज़ाना औसतन 7 लाख के करीब गाड़ियों की आमदोरफ्त। दाखिली रास्तों पर बड़ी गाड़ियों का धुआं चेक करने का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद नहीं है। बागों के शहर को स्मोक ज़दा बनाने में गाड़ियों का बड़ा हिस्सा। ठोकर न्याज बेग, शादरा, बाबू साबू, सगियां, फेरोजपुर रोड समेत 7 दाखिली और खारजी रास्ते मौजूद। एदाद शुमार के मुताबिक शहर के 7 नाकों से रोजाना औसतन 7 लाख के करीब गाड़ियों का गुजर होता है, जिनमें ट्रक, ट्रॉलीज, ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बसें शामिल हैं। रोजाना डीजल पर चलने वाली 2 लाख बड़ी गाड़ियों का धुआं भी स्मोक में इजाफे का सबब है। दाखिली रास्तों पर बड़ी गाड़ियों का धुआं चेक करने का कोई खातिर खा इंतजाम मौजूद नहीं। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए इकदामात जारी हैं, ताहम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मजीद सख्त चेकिंग अशद जरूरी है। माहिर माहौलियात डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा का कहना है कि लाहौर के बासियों को चाहिए कि शहर पर स्मोक का ज्यादा बोझ ना डालें। बहुत सारी गाड़ियां जो है वो उनके फ्यूल और दूसरा इनकी वर्किंग जो है बड़ी खराब है, लेकिन इनको चेकिंग की जरूरत है। आप इनको जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ चेक करें, और रात के वक्त खास तौर पर ज्यादातर जो गाड़ियां जिनकी एमिशन खराब है वो रात के वक्त जो तामीराती सामान लेके बाहर से सरगोदा से दूसरे जरा से आती है वो होती है, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उनको चेक करने के लिए जरूरी है कि आप बेशक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का अगर स्टाफ बहुत कम है तो इसको चेकिंग करने के लिए स्टाफ को आप आउटसोर्स कर दें, आप प्राइवेट कंसल्टेंट्स को दे दें और उन पर सख्ती करें कि आपने सख्ती के साथ चेकिंग करनी है। माहिर माहौलियात डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा ने मजीद कहा कि तमाम इदारों को चाहिए कि स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक रहें। अगर मुतल्लिका इदारे मिलकर काम करेंगे तो स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। अहले लाहौर की स्मोक से जान न छूट सकी। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात भी बेअसर साबित हो रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए चीन से मुशावरत का फैसला किया।
निगरान पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए चीन से मुशावरत करेगी। चीन में हफ्ते में 2 रोज़ के लिए निस्फ गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाज़त होती है। दूसरे, चीन में कोल पावर प्लांट्स बंद करने से स्मोक पर 40% तक काबू पा लिया गया है। चीन में मसनूई बारिश बरसाने के साथ साथ स्पेशल गीले मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। पंजाब के निगरान वज़रा ने मुशावरत के लिए चीनी माहिरीन के साथ राबता भी कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कहते हैं माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। पंजाब में स्मोक की रोकथाम की कोशिशों में वफाकी और अस्करी इदारों का ताउन काबिल सिताइश है। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप कायम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत मुनअक़दा इजलास में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुक्काम ने मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से ब्रीफिंग में बताया कि क्लाउड सैंडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्तों के दरमियान मतवक्को है। हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए क्लाउड सीडिंग का ज़्यादा इन्हसार मौसमी हालात और बादलों की तश्कील पर है। इस हवाले से दुबई की कंपनी से MOU आखिरी मराहल में है। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि लाहौर में स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, ज़राअत, खजाना और मुतल्लका महकमों के सेक्रेटरीज, वफाकी और अस्करी इदारों के हुक्काम ने शिरकत की। छुट्टियों पर छुट्टियां, तालीमी इदारे में आए रोज़ छुट्टियों से बच्चों का हर्ज होने लगा। तालीमी साल में 100 दिन कम हो जाने से इम्तिहानात की तैयारी करना मुश्किल। कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी स्मोक के नाम पर तालीमी इदारे बंद। आए रोज़ छुट्टियां होने से तलबा का शदीद तालीमी हर्ज होने लगा। 240 दिनों वाला तालीमी साल 140 दिन का हो गया। रवां माह भी सिर्फ 15 रोज़ ही क्लासेस हो सकीं। मैट्रिक और इंटर के तलबा की कारकर्दगी मुतासर होने का खदशा। सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का शेफ अदीब का कहना है कि 10,000 स्कूल्स देने के बजाय तलबा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएँ। पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में मुसलसल इजाफा। लाहौर में डेंगू के 47 नए केस सामने आए। सुबह भर में 78 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। लाहौर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 38 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू मच्छर बदस्तूर बेकाबू। पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 47 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 78 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 13,859 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,260 हो गई। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 68 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 38 मरीज दाखिल हैं। महकमा सेहत पंजाब ने शहरियों को हिदायत की है कि डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा। अदरक 780, लहसुन 800, टमाटर और प्याज 170 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। आलू 140, मटर 300, अरवी 160, शिमला मिर्च 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी। केला दर्जा अव्वल 160 और दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। अनार बनाना 950, अंगूर 500, सेब 380, पपीता 330 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सब्जी और फलों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने लगा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल ये इजाफा जो है रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है और आज जो सरकारी नाकामे जारी किए गए मार्केट कमेटी की जो रेट लिस्ट है उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें मेथी 5 रुपए महंगी करके 95 रुपए में रखी गई है, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक मेथी की फरोख्त की जा रही है। बैगन 2 रुपए इजाफे के बाद 45 रुपए में किए गए, लेकिन फ्रूट 60 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। करेले 5 रुपए महंगे करके 85 रुपए सरकारी रिलीज में आज जो है इनके नर्क है, लेकिन मार्केट में करेले 130 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक 2 रुपए इजाफे के बाद 42 रुपए में खरीद की गई है, लेकिन फ्रूट 60 रुपए फी किलो तक की जा रही है। 3 रुपए महंगा करके 53 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक साग की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह अरवी 5 रुपए महंगी करके 125 रुपए में खरीद की गई, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपए फी किलो तक अरवी की फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 3 रुपए महंगा करके 95 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन मार्केट में घिया कद्दू 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 5 फलों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा करके 265 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन मार्केट में 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दोम 5 रुपए बढ़ाकर 95 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन फरोख्त 120 रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है। इसी तरह अनार बताना जो है
₹5 महंगा करके 570 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में जो अनार बादाना है वो 980 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद ₹5 महंगा करके 140 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह जापानी फल जो है ₹5 इजाफे के बाद 160 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपए किलो तक जापानी फल की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है जो सरकारी महकमाओं के बरक्स महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की लपेट में आ गए। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन को सब्सिडी मिल रही है। आम सारिफ के लिए रेट्स ओपन मार्केट के बराबर हैं। आटे की फराहमी बदस्तूर महदूद है। सस्ते स्टोर्स भी अवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन की दर्जा बंदी पॉलिसी जारी। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन को सब्सिडी मिल रही। आम सारिफ के लिए रेट्स ओपन मार्केट के बराबर हैं। आटे की फराहमी बदस्तूर महदूद है, जबकि दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त भी लाजिम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को चीनी 109 और घी 365 रुपए फी किलो मिल रहा, जबकि 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। आम सारिफ को चीनी 155 और घी 435 रुपए फी किलो दिया जा रहा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए में मिलता है। अवाम कहते हैं अब यूटिलिटी स्टोर्स सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए रह गए हैं। मैं अपील ये करता हूँ कि ज़रा मेहरबानी करें, गरीब आवाम को देखें तो ज़रा कम करें रेट। ऊपर से तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं सर, तो बड़ी आवाज़ आ रही है। आपकी मेहरबानी है कि ज़रा रेट कम करें। ये इधर भी 1400 का थैला, बाजार में भी 1400 का, फ़र्क तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए रेट कम दे आवाम को। एक निगरान हुकूमत जो भी है उनको चाहिए आवाम को सस्ता लीव दे। सब्सिडी ना मिलने से आम सारिफ यूटिलिटी स्टोर से दूर होने लगा है, क्योंकि आम सारिफ को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए सस्ता हो गया, फी किलो कीमत 480 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 10 रुपए फी किलो कम हो गए। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 319, परचून रेट 331 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि अंडे भी 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 332 रुपए होगी। मार्केट में अंडों की पेटी 9840 रुपए में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। आज जो पोल्ट्री मसनूआत पे सरकारी नज़रनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतें कम इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर की कीमतों में कमी की वजह खपत जो है वो कम होने की बाइस हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। 14 रुपए कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 494 रुपए किलो मुकर्रर किया गया था, आज 14 रुपए कमी के बाद 480 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए तक कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 319, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 331 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की खपत बढ़ती जा रही है। मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों का बढ़ गया, लेकिन सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं हुई है, जिसकी वजह से अंडों की कीमत में आज 1 रुपया फी दर्जन तक का इजाफा किया गया। 331 रुपए दर्जन से कीमत बढ़ाकर 332 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9840 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। ताहम शहर में जो अंडे हैं वो 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहरियों को मौसम सरमा में अंडों जो है वो बासानी दस्तयाब है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। महकमा कस्टम के छापे और एलसी ना खोलने पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजर बरादरी के अहदेदारान का इकट्ठ। ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत से कस्टम्स के बेजा छापों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। कस्टम्स और कमर्शियल बैंकों के स्थायी ताजरों का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ा इकट्ठ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का अहम इजलास सदारत कन्वीनियर कमेटी लाहौर चैम्बर हाफिज अलाउद्दीन ने की। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट और दीगर ने कहा कि कस्टम्स हुक्काम स्मगलिंग का माल बाजारों तक पहुँचने से पहले छापे मारे। खुदारा अगर आपने जो है स्मगलिंग पे कंट्रोल करना है, जो बॉर्डर से सामान आ रहा है उसको आप रोकें, ना कि ताजरों की तजलील की जाए। ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इलीगल सामान है तो वो मार्केट से बाहर रोका जाए। जो गाड़ियां आती हैं कैसे आती हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि पहले ही कारोबार स्मोक की नजर हो रहे हैं, मजीद परेशान न किया जाए। ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम। शहर के पुलिस खिदमत मराकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश लग गया। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए।
ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के पुलिस खिदमत मराकज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। शहरियों को घंटों इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। सिर्फ एक लाइसेंस के हुसूल के लिए पूरा दिन गुजर जाता है। शहरी कहते हैं लाइसेंस बनाने वालों का रश बढ़ा है तो इंतजामात भी बेहतर होने चाहिए। 3 से 4 घंटे इधर बैठे हुए हैं, अंदर है काफ़ी रश है तो मसला बन रहा है, इधर बाहर बैठे हुए हैं। रश बहुत है यहाँ पे, तो अब जब मेरी बारी आई है लाइसेंस बन गया मेरा। सिस्टम सही है, अंदर थोड़ा मतलब काम स्लो है मगर ये है कि काम हो जाता है। इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज बरकत मार्केट फुरकान अली का कहना है कि रश की वजह से कुछ मसाइल हैं। 12 रोज में बरकत मार्केट खिदमत मरकज में 4 से 5 हज़ार के लगभग लाइसेंस बन चुके हैं। अगर आप आम दिन में आए तो इतना टाइम आपका नहीं लगेगा। अब ये कैंपेन डेज हैं, रश बेतहाशा है, उसमें फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है बंदे का। लर्नर जो लास्ट 12 डेज़ में बन चुके हैं वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार लर्नर बन चुका है, और जो फ्रेश लाइसेंस हैं उन वो तकरीबन 1300 से 1500 के दरमियान नए लाइसेंस इशू हो गए हैं। 14 रोज में कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 5085 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है, जबकि 4448 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रेलवे मुलाजमीन रवा माह भी तनख्वाहों के मुंतज़िर। रेलवे मुलाजमीन को अक्टूबर की तनख्वाहें भी ना मिल सकी। तनख्वाहें ना मिलने से तंग मुलाजमीन ने एहतजाज की धमकी दे दी। रेलवे प्रेम यूनियन ने मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द अदा करने का मुतालिबा कर दिया। सदर लाहौर डिवीज़न फ़याज़ अहमद शहजाद का कहना था कि रेलवे प्रेम यूनियन तनख्वाहें अदा न करने के खिलाफ एहतजाज करेगी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने से सख्त परेशान, उनके घरों में फाके पड़ने लगे। फ़याज़ अहमद शहजाद ने बताया कि ए टूअर को भी अभी तनख्वाहें की अदायगी मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि बी टूअर और सी टूअर को अभी भी तनख्वाहों की अदायगी शुरू नहीं की गई। वज़ीर रेलवे सूरत हाल का नोटिस लें। गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़िशान के कत्ल का मामला, कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फिर मैदान में। लाहौर के तमाम सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज़ में काम बंद, दूर दराज से आए हज़ारों मरीज खवार हो गए। गुजरात के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़िशान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से हस्पतालों की ओपीडी का बाइकॉट। गंगाराम हस्पताल, सर्विसेज हस्पताल, जनरल हस्पताल, चिल्ड्रन हस्पताल, मियो हस्पताल, जिरा हस्पताल और शेख जैद हस्पताल समेत दीगर सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज बंद रहीं। मुश्किलात से 2-4 मरीज परेशानी का रोना रोते रहे। स्लिप ही नहीं बनाई इन्होंने कि आज पर्ची नहीं बन रही, हड़ताल है, तो अंदर देखा डॉक्टर भी नहीं बैठे हुए, तो हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मुश्किलात हैं, ज़ाहिर है घर से आता है बंदा, एक उन्होंने टाइम दिया था कि आज आपका काम होगा, लेकिन नहीं हुआ। यंग डॉक्टर्स कहते हैं अगर चंद रोज तक डॉक्टर ज़िशान के कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया तो पंजाब भर में ओपीडी की बंदिश की जाएगी।